नोज के अंदर, नथुनों के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं। ओके, सेम चीज आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसमें एक्टिव होते हैं? आपने देखा होगा जानवरों के अंदर बहुत रिसेप्टर होते हैं, कुत्ता है ना, इवन दे कैन स्मेल, कि उनको तो इवन सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रयोग किया जाता है, ट्रेसिंग के काम आते हैं वे, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और सिक्योरिटी के अंदर के गन, एम्यूनिशन, पाउडर्स वगैरह वो कहाँ पे हैं? उनके ऑल्फैक्टरी सेल्स इतने एक्टिव होती हैं कि वो बहुत जल्दी उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, उस गंध को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। ओके, अगला क्या है? फोटो रिसेप्टर। अब देखो, फोटो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी वर्ड फोटो यूज हुआ इसका मतलब क्या हो गया? प्रकाश से संबंधित, है ना। ये आपको पहले भी बताया जा सकता है, जा चुका है। कहाँ पे बताया गया है? चैप्टर नंबर 1 पे भी अभी बताया गया है और लाइफ प्रोसेस में भी बताया गया है, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटो रिसेप्टर और भी बताया गया है। ये जो तीसरे वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था, नेचुरल रिसोर्सेज वाला, वो वाले उसके अंदर भी बताया गया है। कहाँ पे फोटो, कहाँ पे यूज हुआ था वर्ड? अरे भाई, हमने जो प्रकाश की सहायता से बिजली बनाने का काम किया था, सोलर सेल्स, है ना, तो वहां पे तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द लाइट, यानी कि लाइट से संबंधित होते हैं ये। और लाइट कहाँ पे? मतलब कि आपकी आइज के अंदर। बाय द वे, हम आइज की भी पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, हम आइज से देखते कैसे हैं, ठीक है। रॉड और कोन सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो आइज के अंदर प्रेजेंस होती हैं। आपने पहले भी सुना है, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, जो प्रकाश और अंधेरे के लिए के अंदर स्पेसिफिकली रिएक्शन देते हैं, वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अगला है थर्मो रिसेप्टर्स। ये थर्मो वर्ड भी आपने पढ़ा हुआ है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ा है ना, और ये अभी आपने नेचुरल रिसोर्सेज में। तो थर्मो का मतलब क्या हो गया? हीट। रिस्पॉन्सिबल फीलिंग द टच ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली का मतलब कौन कौन से? बाहरी। स्टिमुली का मतलब तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वो वाले बाहरी वातावरण की चीजें जो कि हमें हमारे शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती हैं, स्टिमुली कहलाती हैं। जैसे कि हीट, कोल्ड। और ये कहाँ मिलेंगे? ये आपकी स्किन के ऊपर मिलेंगे, आपके हाथों की स्किन के ऊपर मिलेंगे। हर चीज को अगर आपको पता करना है कि ठंडा या गर्म है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? किस चीज से छूने की कोशिश करते हैं? आपकी हथेली से ना, आपकी पाम। तो इसका मतलब क्या है? आपकी पाम के ऊपर, आपकी हथेली के ऊपर सबसे ज्यादा थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आपकी उंगलियों के ऊपर। तभी तो आप पता कर सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है ना। और देखिए, ये देखो, गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे? फोनो रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये नोज है। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे? थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे? आई होप इट इज एवरीथिंग क्लियर। अब हम तीसरी चीज पे आ जाते हैं, न्यूरॉन। भाई, हमने स्पाइनल नर्वस सिस्टम पढ़ा, ब्रेन राजा, उससे नीचे स्पाइनल कॉर्ड, फिर नर्व्स, और उसके नीचे हमारे 5 सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन किससे बने होते हैं? रिसेप्टर सेल से बने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स का मतलब भाई ये वाली जो चीज थी ना, ये जो सारे शरीर के अंदर फैली हुई है, ये नर्व्स, ये किस चीज से बनी होती हैं? ये बनी होती हैं जनाब हमारे न्यूरॉन्स से। किस चीज से बनी होती हैं? न्यूरॉन्स से, ठीक है। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं भाई। न्यूरॉन्स पढ़ते हैं अब हम। न्यूरॉन्स क्या चीज होती है बच्चों? न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल, ये भी एक तरह के स्पेशल सेल होते हैं, विच आर कंबाइंड टू फॉर्म नर्व्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की नर्व्स को बनाते हैं। एज नर्व्स आर इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, और ये कहाँ से इमर्ज होती हैं? इमर्ज का मतलब कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और वहां से ब्रांच आउट हो जाती हैं। ब्रांच आउट का मतलब हमारे ब्रेन से निकली, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ब्रेन था, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इनसे निकल के यानी कि ब्रांच चारों तरफ फैल जाती हैं बॉडी के हर पार्ट्स तक। सो न्यूरॉन इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट का मतलब इकाई, नर्वस सिस्टम की इकाई का क्या नाम है? न्यूरॉन्स। क्या नाम है? न्यूरॉन्स। तो अगर आपको ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर न्यूरॉन्स, या डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप क्या भरेंगे? न्यूरॉन्स, ठीक है जी। और क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। लेट्स कम फर्दर। अब न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। और न्यूरॉन तो आप पिछली क्लासेस से पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से अब तक तो रट चुका होगा आपको। ये न्यूरॉन का डायग्राम है।
फिर भी। ओके, आप देख पा रहे हैं न्यूरॉन के डायग्राम के अंदर में, देखिए अभी ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये एक न्यूरॉन, ये देखिए सबसे पहले तो न्यूरॉन बनाने की प्रक्रिया भाई सारे के ये इस तरीके से ना, जैसे झाड़ी होती है ना, इस तरीके से झाड़ियाँ बना लो, ठीक है, ये आपने बना लिया। ओके जी, अब एक चीज देखिए, ये जो इस तरीके की ये जो झाड़ियाँ सी बन गई हैं, ये इसकी फिंगर्स सी हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं जनाब? डेंड्राइट्स। साइड बाय साइड याद करते चलो। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। हर सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये तो आपको पता ही है, सेल क्या मतलब कंट्रोलिंग पार्टी क्या चीज होती है? न्यूक्लियस कहलाता है। सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब इसका और भी एक पार्ट होता है, ये डेंड्राइट से फिर आगे जाके देखो इस तरीके से ये आ गया ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे पार्ट्स के अंदर इस तरीके से आपने देखा हो, ये एक चेन सी बनी हुई है, जैसे चेन होती है ना, बेल होती है आपस में, नॉक 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 करके ऐसे ऐसे गई हुई है। आखिर में जाके ये देखो त्रिशूल सा इस तरीके का बना हुआ है ना, ठीक है। ये एक तरीके से इस तरह का होता है, जैसे आपने क्रेन का पंजा देखा है ना, जेसीबी का, कुछ कुछ इस तरीके का होता है। ये जो जेसीबी का पंजा टाइप के अंदर पीछे होता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। क्या बोलते हैं? एक्सॉन एंडिंग। ये जो बीच में ये जो पूरा का पूरा ये चेन बेल बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। नाम कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है एक्सॉन, जैसे कि गाड़ी का नाम नेक्सॉन है ना, तो उससे आप याद कर सकते हो एक्सॉन, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस, ये चारों तरफ डेंड्राइट, और ये सारी की सारी क्या बन जाती है? सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल के अंदर बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हम सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म में सेल बॉडी एक ही होती है। ओके जी, तो एक्सॉन, एक्सॉन की एंडिंग, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, पता लग गया? ये हमारे चार पार्ट्स हैं। अब क्या होता है, इमेजिन कीजिए ये एक न्यूरॉन है। सबसे पहले तो इसको देख लीजिए दोबारा से, ये हमारे सारे नर्व्स हैं, है ना। ये नर्व्स किस चीज से बनी है? ये नर्व्स इन न्यूरॉन्स से बनी है। और ये न्यूरॉन्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये न्यूरॉन्स आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। इमेजिन कीजिए ये एक्सॉन की एंडिंग है ना, ये वाली, इसके साथ में ये तो है एक, ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से जुड़ा हुआ है? ये मान लो कि यहाँ पे एक और इस तरीके से आपका ये दूसरा न्यूरॉन है, जिसके साथ में ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो और बाकी फिर इसका ये यहाँ पे कैसे चला गया? ये आगे और पीछे इस तरह से चलता चला गया, ठीक है, और यहाँ पे आके मतलब ये खत्म हो गया, और यहाँ पे इसकी ये एक्सॉन एंडिंग दोबारा से। तो ये एक तरह से चेन सी बनती चली गई ऐसे करके, है ना। तो ये चेन हमारे पूरे शरीर के अंदर इस तरीके से फैली हुई है। मतलब एक्सॉन की एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ में उसको इस तरीके से पकड़े हुए है, इस तरीके से, ठीक है, जैसे हम ऐसे करके यूं करके पकड़े हुए हैं। उस पकड़े हुए पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। अब एक बार दोबारा से इसकी पूरी हम पढ़ लेते हैं। इसके कई बार 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, ये 2 नंबर में तो आ ही जाता है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले सेल बॉडी, द मेन पार्ट, all the necessary components of the cell such as nucleus, endoplasmic reticulum, ribosomes, mitochondria। कुछ कुछ याद आया? पिछले साल सेल के अंदर पढ़े थे ना। राइबोसोम्स क्या चीज होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है? एटीपी बनता है, ठीक है, एडीपी से एटीपी बनाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद आया। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जहाँ पे आपके क्या बनते हैं? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, है ना। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब आपने पढ़ा था पिछले साल। ये हमारी सारी की सारी क्या कहलाती है? सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी, ठीक है जी। इफ द सेल बॉडी डाइज द न्यूरॉन डाइज। ये खत्म, न्यूरॉन भी खत्म, ओके। और बाय द वे खत्म होते रहते हैं, सेल है, मरते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी देर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कितने लाख सेल मर गए और कितने लाख सेल पैदा हो गए दूसरे, ओके। एक्सॉन, एक्सॉन क्या होता है? दिस इज अ लॉन्ग केबल लाइक प्रोजेक्शन। एक केबल लाइक प्रोजेक्शन है, ये देखो,
ये केबल लाइक है ना, ये केबल की तरह है। केबल लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द सेल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल, और एक लेंथ के साइड में, ये मतलब ये इसकी लेंथ को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट एंड्स इन सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स और एक्सॉन एंडिंग। ये जो पंजा सा जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आखिर में ये बहुत सारे इस तरह के बाल से होते हैं, आखिर में मैं आपको पंजा बोल रहा हूँ जैसे जेसीबी का पंजा, आप इसको इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे बाल हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एंडिंग। तो ये क्या होती है, एक्सॉन एंडिंग होती है। द एक्सॉन टर्मिनल्स रिले नर्व इम्पल्सिस। रिले नर्व इम्पल्सिस का मतलब क्या होता है, आप इसको एक्सॉन को ऐसा ही समझ के चलिए कि एक बिजली की तार एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में बंधी हुई है। वो तार हमारी नर्व्स हैं, और वो तार किस चीज की बनी होती हैं, वो इन एक्सॉन्स की बनी होती हैं जो कि एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। बहुत सारे एक्सॉन्स हैं जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन के अंदर ये करंट का जाना, और करंट इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, संदेश, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी करंट का एक तरीके से प्रवाह चलता है, हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं। उस इम्पल्स का प्रवाह, उसको क्या बोलते हैं, रिले नर्व इम्पल्सेस। यानी कि रिले का मतलब, आपने रिले रेस देखी है ना, रिले रेस कौन सी होती है, आपने देखा होगा कि एक बार एक पूरा ओवल के अंदर ऐसे 4 लड़के खड़े होते हैं, एक यहाँ खड़े हुए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक छोटा सा डंडा होता है, उसने उसको डंडा दिया, वो यहाँ से भागना शुरू करता है, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर चौथे को दिया, है ना, और आखिर में जो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता है, इसका मतलब वो जीत जाता है। तो रिले हो गई, है ना। नर्व इम्पल्स इसी तरीके से एक दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन देते हुए बहुत जल्दी जल्दी हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और कैसे पहुंचाते हैं, पहले ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं सारे के सारे, कैसे, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, ओके। एक नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये नर्व्स के थ्रू जुड़ के हमारी सारी बॉडी के अंदर फैले होते हैं। इन्फॉर्मेशन गई, पहले गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन के पास में, फिर ब्रेन फिर रिएक्शन देता है उसका, भाई क्या करो, ओके। आगे बढ़ते हैं सब चीजें, डेंड्राइट्स पे आ जाते हैं पहले। द स्मॉल ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल मेक कनेक्शन टू अदर न्यूरॉन्स एंड रिसीव द नर्व इम्पल्स। स्मॉल ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो स्मॉल ब्रांच, टहनियों की तरह ये प्रोजेक्शन, मेक कनेक्शन टू अदर न्यूरॉन, जो कि दूसरे न्यूरॉन के साथ में कनेक्ट हो रहा है, किसके थ्रू, एक्सॉन एंडिंग के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्ट हो रही हैं। एंड रिसीव द नर्व इम्पल्स, एंड रिसीव द नर्व इम्पल्स, और सारी नर्व इम्पल्स यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। आ गया समझ में, आगे और समझ में आएगा। साइनेप्सिस मैंने बताया था, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस, ये टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन्स with the dendrites of another neuron is called synapses। ये जो मजबूत जो यहाँ पे पकड़ होती है, जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं दो न्यूरॉन, उनको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस के ऊपर न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट कनेक्ट होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन एंडिंग। क्या होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन एंडिंग। ये देखो, ये है एक्सॉन एंडिंग और ये है डेंड्राइट्स, दिखाई दे रहा है। सारा तो आपने पढ़ लिया। अब वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, ये इसको तो अब समझने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई, चलो फिर भी समझा देते हैं। न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है बिल्कुल उसका उल्टा। न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाने के लिए, मतलब कि राजा हमारा ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारे सारे नर्व्स के अंदर, नर्व्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, और बॉडी पार्ट से सारे के सारे वापस ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स का काम होता है भाई। न्यूरॉन्स एक तरह से संदेश वाहक है, डाकिये हैं, ठीक है जी। डाक लेके आनी है, डाक लेके जानी है, ओके। व्हेन रिसेप्टर सेंस एनीथिंग, जब भी रिसेप्टर कुछ भी सेंस करते हैं, रिसेप्टर फिर से याद करें क्या थे रिसेप्टर, रिसेप्टर सेल्स थे जो कि हमारे सेंस ऑर्गन 5, आंख नाक कान मुंह त्वचा, उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं।
जब भी वे रिसेप्टर किसी चीज को सेंस करते हैं, क्या सेंस करेंगे? हीट, टच, टेम्परेचर, टेस्ट, देखना, सुनना, है ना। अ केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड, उससे केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस केमिकल रिएक्शन कॉजेज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट्स। इस रिएक्शन, जब भी वे कोई एक नया इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज फील करते हैं, तो एक तरह का इन सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, और ये केमिकल रिएक्शन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट्स के अंदर एक इलेक्ट्रिकल करंट की तरह पैदा करता है, संदेश प्रवाहित करता है। द इम्पल्स ट्रेवल थ्रू, और ये संदेश इस पूरे डेंड्राइट्स के थ्रू पहले सेल बॉडी के अंदर जाएगी, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगी, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग तक पहुंचेगी। ये एक्सॉन एंडिंग सिनेप्सिस के थ्रू दूसरे डेंड्राइट से जुड़े होंगे, दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होंगे, फिर ये दूसरे के सेल बॉडी तक जाएगी, फिर एक्सॉन तक जाएगी, फिर एक्सॉन एंडिंग तक जाएगी, और इस तरीके से एक चेन बनती चली जाएगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ केमिकल इज रिलीज्ड इन सिनेप्सिस बाय एक्सॉन एंडिंग व्हेन इम्पल्स रीचेस देयर। एक छोटा सा केमिकल अमाउंट जो कि रिलीज होता है एक्सॉन एंडिंग के अंदर जब वहां पे इम्पल्स पहुंचती है, यही केमिकल क्या चीज होती है, एक सिनेप्सिस को कॉज करता है, ठीक। हमारे जो भी मान लो यहाँ पे आपका ऑल्फैक्टरी लैब्स है, ऑल्फैक्टरी का मतलब नाक ने कुछ चीज सूंगा, धुआं सा स्मेल हो रहा है, भाई क्या होगा, ठीक है। आपके जो नाक के अंदर कुछ भी चीजें होंगी, या फिर मान लो किसी ने बड़ा अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ है, ऑल्फैक्टरी लैब्स, आपको स्मेल आई, कोई आपके पास हुआ, आपके जो रिसेप्टर्स थे, आपके जो नाक के अंदर जो सेल्स थे, उन्होंने एकदम से डिटेक्ट किया बहुत अच्छी स्मेल है, उन्होंने क्या किया, केमिकल चेंजेस आए उनके सेल्स के अंदर, आपकी नाक के अंदर, उन्होंने तुरंत वहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, उन रिसेप्टर्स ने किसको संदेशा दिया कि वहाँ के न्यूरॉन्स जो कि डेंड्राइट्स हैं, उनके डेंड्राइट्स को संदेशा दिया, एक न्यूरॉन के, उसकी केमिकल सेल बॉडी के अंदर चेंज आया, उसने एक्सॉन तक उस संदेश को पहुँचाया, उस एक न्यूरॉन ने फिर जाके दूसरे वाले जो एक्सॉन एंडिंग के पास तक वो संदेश पहुंच गया। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, छोटा सा इम्पल्स हुआ, उसने क्या किया, अपना दूसरे न्यूरॉन के साथ, डेंड्राइट्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्सिस किया, जुड़ाव किया, जैसे एक ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच में वो हुक होता है ना, इस तरीके से जुड़ाव किया। वो फिर तीसरे तक गया न्यूरॉन तक, फिर चौथे न्यूरॉन तक गया, फिर पांचवें न्यूरॉन तक गया, इसका मतलब एक चेन बनती चली गई। आखिर में वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन तक गया, ब्रेन ने बोला बहुत अच्छी स्मेल है, अब इसका रिएक्शन देना चाहिए। रिएक्शन के अंदर क्या आएगा, आप उसको और ज़्यादा स्मेल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, यू फील गुड। ब्रेन क्या कर सकता है, या तो कुछ केमिकल रिलीज कर सकता है, या फिर वो आपको दोबारा से न्यूरॉन्स के थ्रू ही आपको एक मैसेज भेज सकता है कि कुछ करो। आपका ब्रेन उस टाइम पे क्या करेगा, दैट विल फील गुड, तो कुछ सी चीज को रिलीज करेगा, हार्मोन्स को रिलीज करेगा, यस इट इज गुड, है ना। तो वो सारी चीजें समझ में आ गई न्यूरॉन कैसे काम करता है। द केमिकल क्रॉसेस द सिनेप्सिस and reach to the tip of dendrites where it again produces electrical impulses and then the impulse travel along the neuron। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई कैसे आपको अब इम्पल्स ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितनी तरह के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन, तीसरा रिले न्यूरॉन। ध्यान से, टाइप ऑफ न्यूरॉन, हमने न्यूरॉन के पार्ट पढ़े थे, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन एंडिंग, ठीक है जी, और साइनेप्सिस। टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन कौन से हैं। सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं, वो वाले न्यूरॉन जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ मिलेंगे, आपके हाथ, बॉडी पार्ट्स के ऊपर, पैरों के ऊपर, हाथ के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। काम क्या होता है वहां पे, वैसे तो देखिए ये जो आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये आपकी पूरी बॉडी को कवर कर ही देती है, ठीक है। आंखें अपनी जगह है, कान अपनी जगह है, नाक अपनी जगह है, और त्वचा पूरी बॉडी के ऊपर, त्वचा ही तो है। तो एक्चुअल के अंदर ये जो आपके 5 ऑर्गन्स है, ये सारे के ही तो फैले हुए हैं, सारे इन्वायरमेंट से यही तो रूबरू हो रहे हैं, है ना। और टेस्ट के लिए जीभ हो गई एक और। तो ये जितने भी बॉडी पार्ट से ये न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और फिर उसके बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? वो न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को ट्रांसफर करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है भाई, ये वो वाले डाकिए जो कि सारे बॉडी पार्ट से इन्वायरमेंट का मैसेज लेके गए ब्रेन तक। मोटर न्यूरॉन कौन से? जो कि पूरे के पूरे ब्रेन के मैसेज को लेके गए बॉडी पार्ट्स तक कि क्या करना है, ये एक्शन और ये रिएक्शन के लिए। रिले न्यूरॉन, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बिना मर्जी के चलते हैं, जैसे कि हमारा हृदय, हमारी किडनी, इनको तो जरूरत नहीं है ना, तो इनके लिए एक अलग से सिस्टम है। वो कौन सा न्यूरॉन्स रोल प्ले करती हैं? क्योंकि ब्रेन का काम इनको भी तो रेगुलेट करना होता है ना। आपका हृदय धड़कते रहना है, आपके लंग्स को काम करते रहना है, आपके जो रक्त है उसको आपकी धमनियों के अंदर चलते रहना है। वो सारे काम कौन से? उनके लिए भी तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो कि आप देख आपके कंट्रोल के बाहर है। वो कौन सा करते हैं? रिले न्यूरॉन्स। कौन सा करते हैं? रिले न्यूरॉन्स। These neurons relay the signals within the central nervous system. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। समझ में आ गया होगा अभी आपकी। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। मनुष्यों के अंदर नर्वस सिस्टम एक्चुअल में दो भागों में विभाजित है। पहला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। If we talk about peripheral nervous system, it can be also denoted by the PNS, peripheral nervous system. देखिए, the peripheral nervous system is composed of cranial nerves, spinal nerves and visceral nerves. हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 3 तरह की नर्व से बना होता है। अब आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं? न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं? नर्व्स बनाते हैं। इसे देख लेते हैं। ये थी हमारी नर्व्स। ठीक है, ये नर्व्स किससे बनी होती हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपने पढ़ा 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी याद बताइए कौन कौन से होते हैं। ये भी आपने पढ़ा है, सेंसरी, मोटर और रिले, है ना। अब ये नर्व्स भी 3 तरह की हमने इसमें बताई है। ठीक है, ये नर्व्स किस तरह की कौन कौन सी होती हैं? नर्व्स होती हैं, ये ध्यान रहे कि नर्व्स न्यूरॉन से बनती हैं। ओके, ये बनती है क्रेनियल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरीके का होता है। पहला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है क्रेनियल नर्व से, स्पाइनल नर्व से एंड विसरल नर्व से। ठीक है।